दोस्तों तो एक और मेन बोर्ड आईपीओ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये आईपीओ है निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से आने वाला है, आईपीओ का इशू साइज कितने का होने वाला है और इससे जुड़े हुए बाकी के डिटेल्स को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 7 नवंबर से ओपन होने वाला है और आईपीओ 11 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। हालांकि अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। आईपीओ का इशू साइज 2200 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें 800 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू रहेगा और 1400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब ये आईपीओ भी पहले जहां 3000 करोड़ रुपए का होने वाला था, वो अभी देखे तो घटाकर इसके साइज को 2200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी बुपा ग्रुप और फेटलटोन एलएलपी के बीच में एक जॉइंट वेंचर देखने को मिल जाता है जो कि हेल्थ सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। तो ये कंपनी अपने मोबाइल एप्लीकेशंस और साथ ही वेबसाइट के थ्रू भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला है रिटेल प्रोडक्ट। तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें आप या हम जैसे जो लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, ये अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का इंश्योरेंस करा सकते हैं। दूसरा हो जाता है ग्रुप प्रोडक्ट, जैसे कि जो कंपनियां होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करती हैं। तो यहाँ पर कंपनी उस तरह की भी सर्विसेज देती है, यानी कि किसी भी कंपनी के जो ओवरऑल एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम करती है। तो 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी के 14.73 मिलियन एक्टिव इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। तो कंपनी अभी करंट में इंडिया के 22 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम कर रही है। तो 2022 से 24 के बीच में ओवरऑल देखें तो जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसमें 41.27% के सीएजीआर से कंपनी ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है, जबकि रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कंपनी 33.41% से ग्रो कर रही है। तो कंपनी के भी करंट में अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 410 एम्प्लॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज की ओर जा रहा है तो ये कंपनी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी का खुद का मोबाइल ऐप और वेबसाइट है जिनके थ्रू कंपनी अपने सर्विसेज देती है। तो ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है ये यूनिक नहीं है, यानी कि ऑलरेडी इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल रही हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23, 24 और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 2738 करोड़ है वो अभी फाइनेंशियल 24 के अंदर बढ़ के 6191 करोड़ हो चुका है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी जंप देखने को मिली है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 1884 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 2859 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 4118 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इसके रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 1124 करोड़ का रेवेन्यू है। अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि 196 करोड़ के लॉस में है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी प्रॉफिट में आई है और 12.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 24 में प्रॉफिट को देखें तो शानदार जंप देखने को मिली है और 81 से 82 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। लेकिन फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर कंपनी फिर से लॉस में देखने को मिल रही है। और वैसे भी ये जो कंपनी है ये कंटिन्यू 3 सालों से आप देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी लॉस में थी और अभी फिर से लॉस में जाती हुई देखने को मिल रही है। तो इसी कारण इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र 10% का है, क्योंकि अगर कोई कंपनी कंटिन्यू 3 सालों तक प्रॉफिटेबल रहती है तब उस आईपीओ में रिटेलर्स का जो पोर्शन होता है वो 35% होता है, अदरवाइज रिटेलर्स का 10% का पोर्शन होता है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो इसके नेटवर्थ बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसके रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। और कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यू 250 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है।
लेकिन जो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल है ये भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी लॉस में थी और फिर से फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर कंपनी फिर से लॉस में देखने को मिल रही है। वैसे अभी कुछ अपडेट्स अभी भी नहीं आई हैं, जैसे कि कंपनी किस प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है, आईपीओ में लॉट साइज क्या होने वाला है और आईपीओ किस वैल्यूएशंस के अराउंड आ रहा है, तो ये अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कैपिटल बेस के रूप में करेगी, यानी कि सोल्वेंसी लेवल को मजबूत करने के लिए कैपिटल बेस के रूप में यूज करने वाली है। और सेकेंड यूज हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो आईपीओ 7 नवंबर से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 11 नवंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 12 नवंबर होने वाला है। रिफंड डेट 13 नवंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 13 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 नवंबर को होने वाली है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 62.27% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो अभी आईपीओ की लिस्टिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो रही है, तो ऐसे में किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है और ख़ासकर तब जबकि ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड ना हो। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक तो आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो मैं आगे भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट देती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।